दोस्तों क्या आप जानते हैं यूनाइटेड पंजाब एंड यूनाइटेड बंगाल के बारे में? और क्या होगा अगर यूनाइटेड पंजाब एंड यूनाइटेड बंगाल को आपस में कंपेयर कर दिया जाए तो आखिर कौन इस कंपैरिजन बैटल को जीतेगा? यूनाइटेड बंगाल की टोटल जीडीपी 1040 बिलियन डॉलर्स की है। यूनाइटेड पंजाब की टोटल जीडीपी 748 बिलियन डॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको बताएं कि यूनाइटेड बंगाल और यूनाइटेड पंजाब कौन है, कितना बड़ा और किसमें है कितनी जान दमखम, यानी देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट, अमीर कौन है, गरीब कौन है। और एक कहा जाता है कि यूनाइटेड बंगाल के बारे में जब अंग्रेज़ नहीं आए थे, इधर गोरे नहीं आए थे बर्रे सगीर में, पाको हिंद में, तो तब व्यूअर्स जो बांग्लादेश है यानी यूनाइटेड बंगाल है इतना अमीर होता था कि वो पुर्तगीज़ जो आते थे इधर वो बताते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर खिता यूनाइटेड बंगाल ही था। और देखें वहाँ का आज एक अगर हम ये तो यूनाइटेड बंगाल और पंजाब का जो है, यूनाइटेड पंजाब का जो है एक कंपैरिजन रिपोर्ट है, वीडियो है हमारे पास। लेकिन अगर हम कहें कि आज जो तहरीकें उठ रही हैं वेस्ट बंगाल से, आज जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं वेस्ट बंगाल से, और मोदी सरकार भी कहती है कि जो वेस्ट बंगाल है, बीजेपी भी कहती है कि जो वेस्ट बंगाल है ये बांग्लादेश के साथ इल्हाक करना चाहता है और यूनाइटेड बंगाल बनाना चाहता है। अगर ये तहरीकें और ये सभी चीज़ें कामयाब हो जाती हैं और एक यूनाइटेड बंगाल फिर से वजूद में आ जाता है, दुनिया के नक्शे पर फिर से एक बार अगर यूनाइटेड बंगाल देखने को मिलता है, तो इसके बाद क्या होगा? क्या यूनाइटेड बंगाल फिर से दुनिया का सबसे मजबूत तरीन और जो है रिच जो है एरिया होगा, स्टेट होगा या नहीं? अच्छा, ये तो पहले हम कंपैरिजन देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे फेसबुक जो पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके उसको भी फॉलो लाइक कर लें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यों। दोस्तों क्या आप जानते हैं यूनाइटेड पंजाब एंड यूनाइटेड बंगाल के बारे में? और क्या होगा अगर यूनाइटेड पंजाब एंड यूनाइटेड बंगाल को आपस में कंपेयर कर दिया जाए तो आखिर कौन इस कंपैरिजन बैटल को जीतेगा? तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में हम काफी सारे पैरामीटर्स के बेसमेंट पर यूनाइटेड बंगाल एंड यूनाइटेड पंजाब का शानदार कंपैरिजन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्टली हम यूनाइटेड बंगाल एंड यूनाइटेड पंजाब को ब्रीफ में जान लेते हैं, उसके बाद अपना कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों यूनाइटेड बंगाल में आज का बांग्लादेश, इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड स्टेट और उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों का समावेश था। यह सारा मिलाकर था यूनाइटेड बंगाल। वहीं यूनाइटेड पंजाब कंपोज था इंडियन स्टेट पंजाब, हरियाणा, कैपिटल सिटी चंडीगढ़ एंड दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। तो दोस्तों आइए अपना कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ सब डिविजन्स की बात की जाए तो करंट टाइम में यूनाइटेड बंगाल में 11 स्टेट्स, 1 कंट्री आता है। यूनाइटेड पंजाब में 3 स्टेट्स, कैपिटल सिटीज, 3 प्रोविंसेस आते हैं। टोटल एरिया की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल का टोटल एरिया 8,28,962 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यूनाइटेड पंजाब का टोटल एरिया 4,60,096 स्क्वायर किलोमीटर्स है। लार्जेस्ट सब डिवीजन की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल का लार्जेस्ट सब डिवीजन उड़ीसा 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। यूनाइटेड पंजाब का सबसे लार्जेस्ट सब डिवीजन पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस है, जिसका एरिया 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर्स है। स्मॉलेस्ट सब डिवीजन की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल का सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है, 10,486 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। यूनाइटेड पंजाब का सबसे स्मॉलेस्ट सब डिवीजन चंडीगढ़ है, 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। दोस्तों टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 533 मिलियन पीपल है। यूनाइटेड पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 265 मिलियन पीपल है। पॉपुलेटेड सब डिवीजन की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल का मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन बांग्लादेश है, 167 मिलियन पीपल पॉपुलेशन। यूनाइटेड पंजाब का मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन पाकिस्तान का पंजाब 131 मिलियन पीपल पॉपुलेशन। लीस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल का लीस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन मिजोरम है, 12.16 लाख पॉपुलेशन।
यूनाइटेड पंजाब का लीस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। 11.6 लाख पॉपुलेशन। ओह टोटल जीडीपी की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल की टोटल जीडीपी 1040 बिलियन डॉलर्स की है। इतनी ज़्यादा। यूनाइटेड पंजाब की टोटल जीडीपी 748 बिलियन डॉलर्स की है। बहुत कम है। रिचेस्ट सब डिवीजन बाय नॉमिनल जीडीपी। दोस्तों यूनाइटेड बंगाल का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला सब डिवीजन बांग्लादेश है। 420 बिलियन डॉलर्स जीडीपी। यूनाइटेड पंजाब में सबसे ज्यादा जीडीपी दिल्ली की है। 230 बिलियन दिल्ली डॉलर्स की है, जीडीपी इन दिल्ली। 2022। टॉप सिटीज की बात की जाए तो यूनाइटेड बंगाल की टॉप सिटीज में ढाका, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची, खुलना एंड गुवाहाटी सिटी आती हैं। खुलना और यूनाइटेड पंजाब की टॉप सिटीज में दिल्ली, लाहौर, इस्लामाबाद, चंडीगढ़, गुड़गांव, अमृतसर, फैसलाबाद, मुल्तान एंड पेशावर सिटी आती हैं। वाह, देखा बिल्कुल, यार comparison कैसा है? कंपैरिजन का मुवाजना किया है और किस तरह से यूनाइटेड पंजाब की बात की है। और यूनाइटेड पंजाब में आपने देखा कि पाकिस्तान है, उधर से हरियाणा है और जो इंडिया की तरफ से, और उसमें काफ़ी चंडीगढ़ आ जाता है, फैसलाबाद पाकिस्तान से आ जाता है। जी हाँ। और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद आ जाता है, इस्लामाबाद आ लाहौर आ जाता जाता है। और उसमें देखा आपने आसाम, त्रिपुरा और बरीशाल, इसके साथ साथ आपने बात की है कि मिज़ोरम और वेस्ट बंगाल के अंदर जो उनकी 7 स्टेट्स बताई जा रही हैं, फिर इधर से बांग्लादेश, ढाका, यानी ऐसा उन्होंने कंपैरिजन उनका देखें एरिया कितना था, जो है 8 लाख प्लस स्क्वायर मीटर किलोमीटर स्क्वायर था। उनका ज़्यादा है। और जो पंजाब का था, कम यूनाइटेड पंजाब का था, वो 4 लाख था। तो ये देखें आध डिफरेंस चल रहा था। पॉपुलेशन भी 500 जीडीपी मिलियन, ग्रोथ रेट में भी देख लें उनकी तकरीबन मैं कहता हूँ 1045 मिलियन US डॉलर है और यहाँ इनकी की 700 समथिंग था जी। तो ये इतना डिफरेंस चल रहा है कि मैं कहता हूँ इसे पूरा करने के लिए, इस डिफरेंस के को जो है वो मिलने के लिए, एक होने के लिए बहुत अरसा लगने वाला है पंजाब को, यूनाइटेड बंगाल। ये तो पुरानी रिपोर्ट्स है ना, ये पुराने स्टैट्स हैं। लेकिन देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वेस्ट बंगाल की जितनी भी रियासतें हैं वो बांग्लादेश के साथ सपोज करें, फर्ज कर लेते हैं वो उनके साथ मिल जाती हैं, तो दुनिया को हिला के रख देंगी। ये तो है। हाँ, तो ये तो इतनी अमीर और इतना मतलब इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, फिर इनकी इकॉनमी, फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, फिर ये वेस्ट बंगाल, एक आपको पता है कि वहाँ पे लोग बोली बोलने वाले हैं, कल्चर से बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, उनकी सकाफत एक है और सारी चीज़ें सेम है। जाहिर बात है, जब 7 स्टेट्स उनकी साथ मिलेंगी बांग्लादेश के साथ, तो फिर तो भाई बांग्लादेश, मैं कहता हूँ कि दुनिया का अमीर तरीन, और इसके सामने कोई खड़ा होने से भी डरेगा, चाहे उनमें कोई भी जो है वो ताकतवर कंट्री ही क्यों ना हो, वो भी एक बार आगे डर जाएगा। इंडिया आगे डरता है ग्रेटर बांग्लादेश से। ग्रेटर बांग्लादेश वो बनने से डरते हैं। और बीजेपी की लीडर जो हैं वो डे बाई डे जो है वो इस चीज़ को बढ़ोतरी दे रहे हैं खुद, के वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनके दिलों में अपनी नफरत फैला रहे हैं और बांग्लादेश की मोहब्बत को जगा रहे हैं। बांग्लादेश की मोहब्बत इसलिए जाग रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो बंगाली ज़बान बोलने वाले, जाहिर है बांग्लादेश है, वहाँ पे ओवरऑल जो है वो बंगाली ज़बान बोली जाती है। इजाज़त लेंगे? तो, जी हाँ, इजाज़त लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ बता दूं कि बांग्लादेश के साथ वो इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि बांग्लादेश के हालात इस वक्त स्टेबल हैं और जो वेस्ट बंगाल है उसकी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, वो आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।